This is not something I usually do on this channel, but all right, what's going on, alerts and people out there? Welcome to Just पढ़ ले। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। और मतलब वैसे तो टेंटेटिव डेट शीट है जो बोर्ड्स ने बोला है, बट पिछले साल भी वो टेंटेटिव बोल के 95-90% सिमिलर ही डेट शीट आती है। तो इससे हमको अंदाजा लग जाएगा कि किस दिन पे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी 2 बोर्ड एग्जाम कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि डेट शीट के अंदर 2 डेट शीट आई है। एक आपकी पहली एग्जाम की जो जनरली होगी, एक दूसरे एग्जाम की, मैं दोनों बताने वाला हूं। और ये वीडियो अनलाइक मतलब जनरली मैं स्मार्ट बोर्ड पे वीडियोस बनाता नहीं हूं, आपको बताइए, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट शीट एक ऐसे टाइम पे आई है। अब इसको अच्छा ही बोल सकते हैं, बुरा ही बोल सकते हैं। एक तो भैया बिल्कुल त्योहार सिर पे है और डेट शीट आ गई, और ये अच्छा इसलिए क्योंकि डेट शीट आने के बाद जो डर लगता है ना वो थोड़े दिन में डिसॉल्व हो जाएगा। बट आज की डेट्स में हमको ये बात पता चल चुकी है कि हमारी एग्जाम किस दिन आने वाली है और हम आज क्या औकात पे खड़े हैं। जो हमारी औकात आज है, अगर उससे हम लिफ्ट अप नहीं कर पाए तो डेट शीट आने का भी कोई मतलब नहीं है। जितनी जल्दी डेट शीट आती है उतना अच्छा रहता है, क्योंकि वो जो डंडा होता है ना पिछवाड़े पे, वो डेट शीट के कारण ही लगता है। पार्डन माय लैंग्वेज, बट यही सच है। ठीक है, तो एक बार फटाफट भैया डेट शीट की तरफ नजर डालते हैं कि डेट शीट हमसे क्या कहना चाह रही है। तो ये डेट शीट उसने लिखा है इतना करके कि भैया ये ऐसा ऐसा इस दिन हमारे पेपर होंगे, ये टेंटेटिव है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, कोई बात नहीं। मैक्सिमम मतलब 99% तो ऐसा कोई चेंज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया जो पहला पेपर है वो ही मैथ्स का है। ठीक है, जनरली भैया हमको आदत होती है, पिछली बैच वालों को भी आदत थी कि कोई हल्का फुल्का सब्जेक्ट होता है, फिर मैथ्स में से लंबी सी छुट्टी देते हैं 15-20 दिन की, है ना। पिछले वाले में मैथ्स में तो 9-10 दिन की छुट्टी थी। इस बार मैथ्स का पेपर पहले कर दिया है, तो 17 फरवरी को है। अब देखो, मैं तुम लोगों को वैसे वीडियो नहीं बताऊंगा कि गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं भाई, ये तुम्हारे पास में पीडीएफ है, तुम इसको खुद को देख सकते हो। मेरा काम तुम्हें जो न्यूज आई है या फिर एक एक करके वो जो थोड़ा सा भी सीबीएसई छींक देता तो उसकी न्यूज बन जाती ना कि वो सीबीएसई ने छींक दिया क्या, कुछ नहीं करने वाला मैं जो सामने आपके इंपॉर्टेंट चीजों दिखा रहा हूं, इसको आप खुद देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पेपर है, यहां तो इस वाले ब्रैकेट में तो हमारा कुछ खास काम का नहीं है। इंग्लिश का पेपर 21 को होगा, मतलब आपका 4 दिन बाद गैप में इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ी सी गैप है, फिर 25 को साइंस का, तो अच्छी गैप है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई। और पहला पेपर मैथ्स का, इसका मतलब क्या है कि आपके स्कूल वाले भी जल्दी छुट्टी दे देंगे, तो आपको वहां पर भी 10-12 दिन की छुट्टी आराम से मिल रही है। तो मैथ्स में अच्छी छुट्टी है, साइंस में अच्छी छुट्टी है। फिर उसके बाद में भैया 26 के बाद में एआई का पेपर है 2 दिन बाद, तो एआई में तो कुछ है नहीं। ठीक है, फिर 2 तारीख को हिंदी का है, तो इसमें भी अच्छी खासी छुट्टी है। फिर आपका मेन जो और पेपर बाकी है, ठीक है, सोशल साइंस 7 को है, तो इसमें भी आराम से 4-5 दिन की छुट्टी है। तो बहुत ही कंफर्टेबल सा टाइम टेबल बना हुआ है। हाँ, इसमें यह चीज है कि ऐसा नहीं किया है कि एक ही पेपर में बहुत सारी छुट्टी है। पिछले साल क्या कहता कि भैया कुछ पेपर्स में तो 2-3 दिन की छुट्टी, और मैथ्स में बिल्कुल सलंग इतने सारे दिन की छुट्टी। तो ये अपनी सेकंड एग्जामिनेशन की डेट शीट है, जो कब से स्टार्ट हो रही है, 15 मई से। अब 15 मई को फिर से मैथ्स का पेपर है, फिर इसके बाद में आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम होंगे। जो भी बच्चे बेचारे कंपार्टमेंट डालेंगे, अपने को इसमें नहीं आना है बाय द वे, ठीक है। और दूसरा, फिर उसके बाद में अगेन थोड़े दिन के गैप के बाद में सोशल साइंस का एग्जाम है, ठीक है, फिर साइंस का एग्जाम है। तो आप देखोगे 15, 19 और 22, तो यहां पर भी 3-4 दिन की गैप दी हुई है। मतलब कंफर्टेबल स्पेस, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, बट फिर भी कंफर्टेबल स्पेस आपको दी हुई है, तो आप अपने मेन पेपर को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। लैंग्वेज का यहां पर ऑप्शन दिया, जो भी आपने लैंग्वेज ऑप्ट करी वहां पर हो सकता है। अब इसकी प्रोसीजर क्या है, हर स्कूल का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मतलब बेसिकली रूल तो सीबीएसई ने दे दिया है, बट आपके स्कूल वाले प्रोसेस तो आपके स्कूल वाले कराएंगे, इनके भरोसे मत रहना। और अगर आप लोग स्कूल की मान लो छुट्टी मार रहे थे कि भैया हाफ ईयरली एग्जाम हम तो नहीं जाएंगे, भगवान के लिए कल स्कूल चले जाओ और ये कंफर्म कर लो कि आपकी सेकंड बोर्ड का क्या स्टेटस है, आप वो दे रहे हो नहीं दे रहे हो। मेरे रिकमेंडेशन मानो तो 2 चीजें हैं, या तो ये आपको टेंशन दे सकती है, आपको अच्छा दे सकती है, बट मेरे हिसाब से आज के डेट में ऑलमोस्ट हर बच्चा ऑप्ट करेगा ही करेगा सेकंड बोर्ड के लिए, और कर भी लेना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया आज जिस औकात पे हम खड़े हैं, तो हमको ये नहीं मान के चलना कि भैया हमारा सेकंड बोर्ड टारगेट है। अगर सेकंड बोर्ड को टारगेट मान के चलोगे तो तुम पहली पक्का वहियात दोगे। तो ये मानना ही नहीं है कि हमारे पास में ऑप्शन भी है सेकंड बोर्ड का, भले आप लोग ऑप्ट कर भी लो, बट ये मान के चलना है कि हमारे पास में एक ही चांस है। क्योंकि पहले भैया प्री बोर्ड दोगे, फिर प्री बोर्ड दोगे, फिर उसके बाद में स्कूल में कहीं और टेस्ट कराओगे, फिर मैं तुम्हारी टेस्ट लूंगा, मैं भी तुम्हारी क्लास लूंगा, भाई मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा थोड़ी, सब करेंगे। तो ये सब करने के बाद में आप जीरो पे ना आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि अब ना स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा कि भैया ये ताबड़तोड़ स्ट्रैटेजी, वो ताबड़, कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है। कोई जितने भी रूल्स है, मैं अगर आप लोगों को एक चीज बताऊं तो ये चैनल है मेरा प्रणय चौहान 10th का। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता इस बारे में, क्योंकि इस पे जो वीडियोस में डालता हूं महीने में एक डालूंगा, इतने क्लास वीडियोस डालता हूं कि मैं खुद बोलता हूं दिस इज द क्लासियस्ट चैनल फॉर क्लास 10th। क्योंकि यहां पर वो कहते नहीं होती कि भैया वन शॉट कर लो, नोट कर लो, जैसे कि ये वीडियो, इसमें ये नहीं बोलूंगा मैं कि वन शॉट कर लो, नोट कर लो। क्योंकि भाई इतना आसान होता जीवन में तो सभी कुछ कर लेते। तो इसलिए इस चैनल के ऊपर मैंने एक मैराथन भी डाली थी। तो अब मैराथन के बाद में आप लोगों को और भी जितने सोशल साइंस के ऊपर जितने भी चैप्टर्स वो सब कुछ आने वाला है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया आज इससे हम अपनी कमर कैसे कसें। तो सबसे पहली चीज एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अब एक्शन कैसे लोगे, ये मान के चलना है, ये दूर से एक टारगेट बना के चलना है कि नवंबर में कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं तुम लोगों को ये ज्ञान नहीं दूंगा कि अरे मंडे टू ट्यूसडे ये चैप्टर्स करो, फिर कुछ नहीं होता भाई, उससे कुछ नहीं होता। जब तक व्हेन यू डोंट गेट डाउन टू ब्लडी स्टडी योरसेल्फ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। जिस तरीके से आज तक पढ़ते आ रहे हो उस तरीके से आगे नहीं पढ़ पाओगे।
तो नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दिसंबर में रिवीजन और जनवरी में पेपर लगाना चालू कर लेंगे। ये आइडियल सिनेरियो होता है। अब आप इस आइडियल सिनेरियो में फिट नहीं होगे क्योंकि 90% बच्चे अपना सिलेबस यहां तक भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप 1 आज क्या है? आज यह है कि हमें अपनी आज की औकात पता चलनी चाहिए कि आज हमारी औकात क्या है। औकात कैसे पता चलेगी भैया? हाफ ईयरली एग्जाम से औकात पता चल गई, एक औकात हमको हाफ ईयरली एग्जाम से पता चल गई, बट अगर हमको फाइनल एग्जाम के लिए आज से जुटना है तो हमारे पास में कुछ रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो लिमिटेड हो बट काम के हो। अब भैया रेफरेंस बुक पढ़ने का समय नहीं कि भैया हम आर डी शर्मा पढ़ ले, आर एस अग्रवाल कर ले, पूरी कर ले, नहीं टाइम है भाई। अभी तक नहीं हुआ, आधा साल निकल चुका है, बचे हुए आधे साल में भी आप नहीं कर पाओगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी औकात मेजर कर लें। अगर आपके पास में ऑलरेडी कुछ बुक्स हैं जिसमें सैंपल पेपर दिए हुए हो, सैंपल पेपर करना आपके स्कूल के टीचर से भी सुन रहे होगे डे 1 से कि भाई सैंपल पेपर बहुत जरूरी है। मेरी जान, सैंपल पेपर करना अगर नहीं किया ना तो आप बिल्कुल रैंडमली जंग लड़ने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप जंग में क्या देखने वाले हो। और मैं अभी भी बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे किताब खरीद लेंगे और यहां तक भी सैंपल पेपर नहीं लगाएंगे, वो एग्जाम के 2 दिन पहले लगा रहे होंगे। अरे ये मूर्खता नहीं करनी है। हम सोचते पूरा सिलेबस होगा तब सैंपल। अरे भाई आज औकात तो पता करो कि जितना आता है उतना भी बोर्ड के हिसाब से सफिशिएंट है कि नहीं है। पता चला तुम तो ये सोच में बैठे हो कि भैया मेरा आधा सिलेबस पूरा हो चुका है, बट सैंपल पर करने का तो एक क्वेश्चन नहीं बना तुमसे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता ही नहीं हमको एमसीक्यू सॉल्व करना आता ही नहीं। असर्शन रीजनिंग देख के हमारी बिल्कुल आंखें फट जाती है। केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हो तो सब कुछ सिर के ऊपर से निकलता है। ये तब आएगा जब आप एक्चुअल बोर्ड के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। तो सैंपल पेपर भगवान के लिए कर लेना जो सीबीएसई ने भी कुछ दे रखे हैं। अगर नहीं तो मार्केट से जाके किताब ले आओ। अगर अभी भी टाइम है, मार्केट नहीं जाना है, लेटेस्ट एडिशन की बुक्स मैं खुद डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो भी सबसे बेस्ट बुक होगी उसके डाल दूंगा। मैंने खुद ने, जब मैं अपनी 10वीं में था तो मेरे सारे टीचर्स ने मुझे बोला था कि भैया ओसवाल की क्वेश्चन बैंक करना, क्योंकि उस टाइम आती ही बहुत कम थी। आजकल भैया भतेरी किताबें आती हैं, बट चूंकि मैं खुद एक सैंपल पेपर सेम टू सेम चेप के, मतलब वही चेपा हुआ सैंपल पेपर बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था, तो मेरा तो पूरा भरोसा है। तो इसलिए मैं पिछले 4-5 साल से रिकमेंड कर रहा हूं। इस बार भी ये बोलता हूं कि ओसवाल की सैंपल पेपर की बुक खरीद लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा लेटेस्ट एडिशन की। अगर आसपास की दुकान पे जाओगे, हो सकता है अभी स्टॉक नहीं आओ या पुराना एडिशन पकड़ा दें। लेटेस्ट एडिशन चाहिए तो अभी टाइम है। अगर ऐसा होता है कि भैया एक हफ्ते बाद एग्जाम है तो आसपास की दुकान से आके ले आते हैं, बट अभी टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा अमेजॉन की, जाके वहीं से सीधा परचेज कर लेना। जो लेटेस्ट एडिशन सबसे डिस्काउंटेड प्राइस वाली होगी ना, वो वाली लिंक ढूंढ के दे दूंगा। अभी सेल भी चल रही है तो शायद हो सकता है उसमें और सस्ती मिल जाए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ओसवाल के सैंपल पेपर उठा के रख लेना और उसकी अभी प्रैक्टिस करना चालू करना। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस होगा तब करूंगा। अरे ये बेवकूफ वाली स्ट्रेटेजी है यार। आज तो पता चले कि आज तक जो आता है, अभी भी हमने कोई ऐसा तो नहीं कि गुड़ गोबर कर दिया पुराना। आज जो हमको आता है कि हमको पूरी तरीके से आता है या नहीं आता है, वो देखने के लिए सैंपल पेपर ही एक जरिया है। तो वो कर लेना। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं आप लोगों को यहां पर ज्ञान दे रहा हूं ना इस चैनल के ऊपर, पढ़ना चाहो 10th, ऑल्दो जज पढ़ ले के ऊपर भी वीडियोस डाल देता हूं, बट जज पढ़ ले 9th और 10th जनरली मैक्सिमम वीडियोस तो 9th के आते हैं, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी इसके 10th पे जिनको ये इस चैनल के बारे में नहीं पता है। दिस चैनल इज अ गोल्ड माइन, क्योंकि इसके ऊपर जो कंटेंट आता है ना वो फिरंगियों के लेवल का है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया आजकल स्मार्ट बोर्ड लेके और बस वही ज्ञान पेलते रहना बहुत आसान हो गया है और तुम उसमें पगला जाओगे। मैं यहां पर महीने में एक वीडियो लाता हूं, बट ऐसा लाता हूं कि सबके 100 के बराबर हो। तो 2 चीजें करनी है। एक, आज सैंपल पेपर लगाना है, आज उसको आज ऑर्डर कर लो, 2-3 दिन बाद आएगा। एक सैंपल पेपर तो अभी जो छुट्टी आएंगी दशहरे की उसमें लगा लेना, और उसके बाद में इस चैनल पे मेरे साथ टिके रहना। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो विद दैट बीइंग सेड, घबराना बिल्कुल नहीं। आए नो कि भैया डर एकदम से लगने लग जाता है, सैंपल पेपर आता तो ऐसा लगता है भैया अब तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, अब तो पता नहीं क्या क्या होगा, अब तो दिन भर पढ़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आपका मोटिवेशन होगा, सैंपल पर देख के एकदम डर लगता है कि भैया अब तो पढ़ना चालू करना पड़ेगा, ये 2-3 दिन बाद ठंडा पड़ जाएगा। लिख के ले लो, आज इस टाइम फ्रेम को नीचे कमेंट्स में डाल दो। मैं चैलेंज देता हूं कि 3 दिन बाद तुम ठंडे पड़ जाओगे। बट हमें जब अपनी औकात पता चलेगी ना, तो ये जो डंडा पड़ेगा पिछवाड़े पे, एक तो औकात का डंडा और एक ये वाला डंडा कि भैया पीछे से बोर्ड एग्जाम ने वो लॉन्च कर दी डेट शीट, तो दोनों डंडे आपको आगे निकाल देंगे। तो दैट बीइंग सेड, ज्यादा घबराना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है चैनल की भी लिंक दे दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर आज ही खरीद लो। अब क्वेश्चन बैंक अगर सोच भी रहे हो तो नहीं मत खरीदना, जो क्वेश्चंस एग्जिस्टिंग है उनको कर लो। आधे साल में आप पूरी इतनी मोटी किताब नहीं कर पाओगे। तो सैंपल पेपर इज द थिंग दैट यू नीड राइट नाउ। दैट बीइंग सेड, आई लव यू ऑल, और मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा इस चैनल के ऊपर, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगी। 2 बोर्ड एग्जाम है तो अपने स्कूल वालों से जरूर कंफर्म कर लेना कि आपका दूसरी बोर्ड में आप ऑप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रिकमेंडेशन तो यही है कि आप कर लो, बट करके भूल जाओ। ये नहीं सोचना कि मैं दूसरी बोर्ड तक का वेट करूंगा, आपको पहली बोर्ड में क्रैक करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू, बाय 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 बाय।